औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर हमारा मैक्सिमा मिनिमा फॉर द टू वेरिएबल्स के पार्ट नंबर 2 पर है। इसके अंदर जो हम स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है, इसके बगैर हमें एल्गोरिथम यानी हम चला नहीं सकेंगे। कि वो क्या है जी, कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स यानी एफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये होगा हमारा पहला स्टेप। उसके बाद फिर हमारे पास आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम इसके अंदर जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया होगा एफ ऑफ एक्स, इसको जीरो पुट करेंगे और फिर उसके बाद एफ ऑफ वाई जो हमने पहले फाइंड आउट कर रखा होगा उसको हम यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, कि दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व की जाएं और वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 हमारे पास होगा और जो पॉइंट्स हमारे पास हासिल होंगे उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है। कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये लिखे जाएंगे और उसको फिर हम इसके जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे एक भी ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्रिटिकल पॉइंट आए तो सही लेकिन वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा ना बने। क्रिटिकल पॉइंट्स को समझने के लिए एक ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं। फिलहाल इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको याद रखना पड़ेगा कि पहला स्टेप डेरिवेटिव का है, दूसरा स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई हैं उनको जीरो पुट करना और उनको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम होगा। अगर डी जो है, डी हर सूरत में पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यानी डी की वैल्यू हर सूरत में पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन ज़ीरो होना ज़रूरी है। जबकि एफ ऑफ एक्स की पॉसिबिलिटी जो है वो दो हैं आपके पास। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या कहते हैं लेस देन ज़ीरो हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमा, बशर्ते के प्रोवाइडेड हमारे पास वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन ज़ीरो। या दूसरी पॉसिबिलिटी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या कहती हैं ग्रेटर देन जीरो हो जाए, प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो। ये सब हमने लिखा हुआ है, यानी कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे मेंशन कर रहा हूँ वो लिखी हुई हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इस कंडीशंस के अंदर ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहेंगे फंक्शन विल बी मिनिमम। लेस देन पर लेस है तो लेस का उलट जो होता है वो मैक्सिमम, और ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स तो इसका उलट जो है वो हमारे पास मिनिमम है। मैंने इस तरह याद रखा हुआ है। यही बात जो सी है हमने यहाँ पर लिखी है, यानी हमने जो है वो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं कि ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन जीरो होने पे जो है, और एफ डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होने पर लोकल मैक्सिमम उलट है। यानी ये अगर आपके पास क्या कहते हैं लेस देन जीरो है ये वाला तो ये मैक्सिमम होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है बशर्ते कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर वो ये मिनिमम होगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि डी ग्रेटर देन जीरो हो और ये हमारे पास पॉजिटिव हो दूसरे केस के अंदर तो फिर हम इसे मिनिमम कहेंगे। और अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो सैडल पॉइंट्स होगा, और अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो टेस्ट फेल होगा। यही पॉइंट हमने यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो है आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। ये देखें नंबर 3 और 4 के अंदर हमने ये लिखा है कि आपके पास डी लेस देन जीरो होने पर सैडल पॉइंट होगा और डी जीरो पर टेस्ट फेल हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह एल्गोरिथम को जो है वो आप याद कर लें कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने क्या कहते हैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पॉइंट डिस्कस किए थे आपके साथ, एग्जांपल वही चीज़ वही एल्गोरिथम हम दोबारा आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर सूरत हाल ऐसे है कि आपको जब तक एल्गोरिथम नहीं आएगा, अच्छी तरह याद नहीं होगा, उस वक़्त तक आप जो है इसको कर नहीं सकेंगे। तो लिहाज़ा ये हमारे पास वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा जा रहा है।
ले जी ये सवाल है, ज़रा इसको बड़ा, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास इसके अंदर कि ये आपके पास है, ये देखें लोकल एक्सट्रीमा हमने मालूम करना है, लोकल एक्सट्रीमा हमने मालूम करना है यानी मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास, और उसके बाद क्या कहते हैं ये इस फंक्शन के ऊपर करना है। अब पहला जो स्टेप है हमारे पास वो इसका नाम एफ लिख लिया, एफ लिख लें या एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें, एक ही बात है। तो हमने इसे दोबारा लिखा और इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 पहला डेरिवेटिव निकालना, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एक्स देन वाई। ये हमने स्टेप नंबर 1 करना है, जो कि हम इसका करेंगे कि ये इसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन के, चाहे ये कह लें चाहे ये कह लें, इस सारे के हम ये डेरिवेटिव जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे पहले। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स को 0 और एफ ऑफ वाई को 0 रखेंगे। तो उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। करते हैं जी हम इसको, यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं जी, कि डेरिवेटिव जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई हम जिनसे है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, इसका 0 हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो -63 हो गया, और इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और 12y हो गया। और इसी तरह एफ ऑफ वाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, इसका 3y स्क्वायर हो गया हमारे पास, और यहाँ पे ये y का 1 हो गया, ये 0 हो गया, ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास -63 आ गया, प्लस 12x, क्योंकि y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो गया। इसको 1 और 2 किया हमारे एल्गोरिथम में। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है। एक और हमने काम किया, पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव लिया इसका, यानी इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का 6x हो गया, ये 0 हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ये भी 0 हो गया, 6x हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया एफ ऑफ वाई का, एफ ऑफ वाई का 6y हो गया द अगेन डेरिवेटिव, और इसका 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद एफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिया जो कि विद रिस्पेक्ट टू वाई था, क्योंकि एक्स वाई के तहत हम जो है वो ले रहे हैं। तो वाई के हिसाब से फिर ये भी 0, ये भी 0, पार्शियल डेरिवेटिव, और 12 हमारे पास रह गया। तो ये स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, और ये तीनों स्टेप, ये सारे स्टेप हमने यहाँ पर कर लिए, 1 2 3 4 और 5, 1 स्टेप 2 3 4 और 5। अब हम इसको डी की वैल्यू के अंदर यहाँ पर रखेंगे, या पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि इन दोनों को कोई भी तरीक़ेकार आप इख्तियार करें इन दोनों को सॉल्व करने का, यानी ये इन दोनों को, जो ये एफ एक्स और एफ वाई आपके पास आए हैं, इनको कोई भी तरीक़ेकार, पहले एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करना है इसके अंदर, यानी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को इसको 0 पुट करेंगे, और स्टेप नंबर 1 में इसको भी 0 पुट करेंगे, और इन दोनों को हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो करते हैं जी हम यहाँ पे सॉल्व। आपके पास यही काम हमने यहाँ पर किया, एफ एक्स 0 रखा इन 1 में, यहाँ पर 1 के अंदर हमने इसको 0 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ ऑफ एक्स को 0 रखा। तो फिर हमारे पास 3x के प्लस 12y माइनस 63 को दूसरी तरफ ले गए, 3x के प्लस 12y इज इक्वल टू 63। उसके बाद फिर अगले स्टेप में, ये स्टेप नंबर 2 कह लें, चाहे इसे ना भी स्टेप नंबर लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ वाई 0 रखा, एफ ऑफ वाई 0 रखा तो 12x आ गया, 12x, और ये रीअरेंज भी कर दिया, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 63। इसको मैंने a और b रखा। पिछले सवाल में हमने किसी और तरह इन दोनों को सॉल्व किया था, हमने यहाँ पर, अब जो है हम किसी और तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने ए और बी से, टारगेट ये है इस इक्वेशन से जो है ए और बी से कोई भी मेथड इख्तियार करते हुए हम इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कोई भी मेथड इख्तियार करते हुए। मैंने यहाँ पे बाई ए माइनस बी किया, ए हमारे पास ये है, बी ये है हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट जो था वो हमारे पास आया -9x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 9y, सॉरी 3x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 1 का है, तो लिहाजा 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इसका होगा -3y स्क्वायर प्लस 12y, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। यही बात हमने आगे लिखी है।
यही बात हमने यहाँ पर लिखी है आपके साथ, यानी ये हमने यहाँ पर ये लिखा है, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था उस रिज़ल्ट को हमने इस जगह पर लिख दिया। 3x स्क्वायर ये लिखा, माइनस 12x ये लिख दिया, और 12y ये लिख दिया, माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, और तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें से फैक्टर कॉमन निकाले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, और ये -4 इन दोनों में से जो है वो हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर बस हमने इसको सॉल्व करना है। कोई भी तरीक़ेकार आप इख्तियार करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, आप एलिमिनेशन अप्लाई करें। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप जो है क्रैमर रूल अप्लाई करें। आप कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करके आप इसको जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, -4 कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई आया, फिर इन दोनों में से कॉमन एक्स प्लस वाई लिया, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर है, ये दोनों में कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई -4 और x माइनस वाई 0 आ गया, और उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप चाहें तो x की निकाल लें। अब 1 डैश और 2 डैश आए किन से, जो a और b इक्वेशंस थी। अब x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, ये हमने a में सब्स्टिट्यूट किया, a में सब्स्टिट्यूट किया। तो देखते हैं जी, इसी तरह फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर इसको भी a या b में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन की है a के अंदर। a हमारे पास कौन सी है, ये आपको शो कर देते हैं कि a हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखी आ रही है जी आपके सामने, व्यू बेहतर है कि ये a है। इसमें हमने y इज इक्वल टू एक्स पुट किया, और चाहते तो इसमें भी पुट कर लेते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इसमें कर लें या इसमें कर लें। बाय एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और इसी तरह दूसरी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो हमने दूसरी बनाई है। अब यहाँ पर देखते हैं जी, इसके अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूट किया ए में, तो हमारे पास सूरत हाल क्या आई जी, ये हम यहाँ पर तक पहुँचे थे, एक्स इज इक्वल टू, यानी ये हमने, तो आप इसको कॉपी पेंसिल के साथ ज़रूर करें ताकि वो साथ रहे। तो फिर हमारे पास ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, देख लेना आप। उसके बाद ये मैंने ये दोबारा लिखी थी जी यहाँ पे, 3x के प्लस 12y इज इक्वल टू 63, ये दोबारा लिखी थी। इसमें y इज इक्वल टू जो है, या x, y इज इक्वल टू x हमने पुट किया। उसके बाद इसके फैक्टर बना लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 फैक्टर बने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, ये माइनस है जी यहाँ पर, माइनस 3x माइनस 21 हमारे पास आ गया जी। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर इसको कॉमन लिया, और x इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू -3 आया। अब x इज इक्वल टू 3 को हमने इसमें पुट कर दिया, या इसमें पुट कर दें, एक ही बात है। तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 आया, y इज इक्वल टू 3, और फिर हमने इसके अंदर x इज इक्वल टू -7 को हमने दोबारा इसमें पुट किया, तो y इज इक्वल टू, ये पुट x इन 1 डैश, 1 डैश हमारे पास ये है, इसमें से वैल्यू जो सी वो फाइंड आउट की, -7 आया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए जी हमारे पास। अब हमने पहले इसकी मदद से हल किया था, अब हम इसकी मदद से हल करेंगे, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसकी मदद से हम यहाँ पर हल करेंगे, इसको एक में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं -4x। अब इसको हल करेंगे, पहले हमने इसको हल किया था इसकी मदद से, अब हम इसकी मदद से हल करेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, आपके पास इसमें जब वैल्यू पुट की हमने, ये लिखा हुआ भी है कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये वैल्यूज हमने पुट की, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और फिर हमने ये लिखा +12, 4 माइनस एक्स हमारे पास लिखा गया। आगे इसको सॉल्व किया तो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए, 3 कॉमन लिया, तो एक्स के -4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। आगे हमारे पास ये है, आगे ये हमारे पास है एक्स के -5x प्लस एक्स माइनस 5, तो x इंटू एक्स माइनस 5 फैक्टर बने, और फिर ये रूट्स आ गए जी, -1 5। अब इसको जो हमने हल करना है, ये हमने पुट करना है इसमें,
अब उसमें नहीं पुट करना x इज इक्वल टू वाई में, क्योंकि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे पहले -1 पुट किया, 4 माइनस तो 5 आ गया, 5 हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू। फिर हमने 5 पुट किया इसके अंदर, यानी कि ये वाली वैल्यूज 5 को पुट किया इसके अंदर, तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब इसी बात को हमने आगे लिखा है कि इन 2 डैश में पुट करें, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। आगे जी हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये देखिए ये वैल्यूज़ आई तो हमारे पास पॉइंट्स आ गया, -1 रखा इसमें तो -15 आ गया। जब हमने 5 रखा आपके साथ तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं -1 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास सारे मिलके एक ये आया, एक आपके पास ये आया, और बाकी 4 जन से वो 2 पहले लिखे थे, ये 4 बन गए जी, 1 2 और 3 और 4। अब इनको हमने उसी तरह करना है जिसका पहले किया था, अब लेकिन 4 दफ़ा हमने करना है इसके अंदर जो है ना, हमने 4 दफ़ा इसी पॉइंट्स को करना है। लेकिन हमने करना क्या है, वही एल्गोरिथम जो पहले हमने किया था, अभी भी वही हमने करना है। कैसे करेंगे जी हम यहाँ पर इसके अंदर, इसमें हम ये करेंगे कि 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले ये देखें, ये हमारे पास किया -15, यानी -15 हमने किया, -15, तो ये हमारे पास ये लिखा गया। पहले हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया इसको, यानी कि x की वैल्यू अलग-अलग करने की जाए आप अलग-अलग कर लें, मैंने टेबल की शक्ल में लिखा है। पहले हमने इसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल, ये असल टारगेट है हमारा, d इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। इसमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आता है, तो हमने यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू -1, तो आंसर -6 आ गया। फिर हमने इसको जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया इस पॉइंट को इधर, ताकि ये हासिल हो सके। तो हमारे पास एफ ऑफ वाई जो है, जब हमने y पुट किया 5, तो हमारे पास ये आ गया जी 30। उसके बाद फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर, इसकी वैल्यू को इसमें, ये इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास क्या कहते हैं 12 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़, यानी ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम 1 बाई 1 करते हुए, यानी -6 30 और उसके बाद 12, ये सब वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे, सबकी, एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ वाई की और एफ ऑफ एक्स माई वाई का स्केयर की। तो इनको जब हम हल करेंगे, आप बेशक कैलकुलेटर पे कर लेना, तो ये हमारे पास ये आंसर आया जो कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो डी, तो हम साफ लिख देते हैं कि ये हमारे पास सैडल पॉइंट्स है, तो ये सैडल पॉइंट हमारे पास डिसाइड हो गया। इस तरीके से हम बाकी सारे करेंगे, यानी बाकी सारे भी हम ऐसे ही करेंगे कि एक एक करके वैल्यूज़ को हम जैसे है वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये इस एफ ऑफ एक्स के अंदर, ताकि ये इसको हल किया जा सके। एफ ऑफ एक्स इसमें पहले है, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे 5, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। एफ ऑफ एक्स ये रखा, तो आंसर जो था वो आपके पास 30 आ गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस पॉइंट को इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू -1 है, 5 -1 है, तो ये -6 आ गया। उसके बाद फिर हम इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर आपके साथ इसमें, क्योंकि इसमें x और y है ही नहीं, तो लिहाजा 12 आंसर होगा। इसमें आपके पास x और y है ही नहीं, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, लिहाजा ये हमारे पास 12 आंसर होगा। और फिर ये सारी वैल्यूज़ हम जो है किसमें रखेंगे, हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इसके अंदर रखेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ हम रखेंगे इसके अंदर, पहले हम 30 रखेंगे। 30 कहाँ रखेंगे, इसकी जगह, इसकी जगह 30 रखेंगे। और फिर हम इसके अंदर ये -6 एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट 5 -1, वो हम यहाँ रखेंगे। और फिर हम यहाँ पे इसके अंदर जो है आपके साथ ये रखेंगे 12 हमारे पास, वो इधर रखेंगे 12 और उसका स्केल लेंगे, तो जवाब जो होगा वो दोबारा हमारे पास यही आया -324, जो कि लेस देन 0 है। अगर डी लेस देन 0 हो, हमारा एल्गोरिथम कहता है कि वो सैडल पॉइंट होगा। उसके बाद अब इसी तरह हम बाकी करेंगे 3 3 को, यानी 3 3 भी हम तेज़ी से कर लेते हैं।
कि हमारे पास क्या कहते हैं इसमें 3 वैल्यूज़, यानी इस पॉइंट को पहले इसमें रखा जी हमने, यानी इसको यहाँ रखा, फिर इसको हमने ये जो इसको रखा तो ये आंसर आ गया। फिर हमने 12 यानी कि इस ये पॉइंट 3 यहाँ रखा तो आंसर ये आ गया हमारे पास। और फिर उसके बाद इस सब को सॉल्व किया तो आंसर 180 था, जो कि डी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया तो ग्रेटर देन 0 है। अब दो जगह से फैसला होता है कि ये हमारे पास मैक्सिमम लिखना है या मिनिमम लिखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर या तो पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। यानी अगर डी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमने यहाँ पर ये डी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अब आगे जो फैसला करना है वो या तो पॉजिटिव का या मिनिमम का। अगर डी ग्रेटर देन 0 ये फैसला करेगा, ये दोनों मिलके। अब यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो और डी भी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होना पहली शर्त है, और एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये मिनिमम होगा। यहाँ पे मिनिमम लिखा जाएगा, इसके अंदर मिनिमम जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। किस जगह मिनिमम लिखेंगे जी? यहाँ पर, इधर मिनिमम लिखेंगे। दूसरे में देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है कि मैं सारा नहीं कर रहा, ये देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, यानी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हमारे पास है और ये ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 होना होगा तो मैक्सिमम मिनिमम का फैसला इससे लिया जाएगा, इससे, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 से। तो हम यहाँ पर इससे फैसला लेंगे। तो ये हमारे पास चूंकि ये लेस देन 0 है तो लेस हो तो एल्गोरिथम कहता है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो लिहाजा इसमें 2 पॉइंट ऐसे निकले जो मिनिमम के हामिल थे और 2 पॉइंट हमारे पास सैडल पॉइंट के हमारे पास जो है वो निकले हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम मालूम करते हैं। इंशाल्लाह इसमें एक और चीज़ भी हल हुई है, वो क्या चीज़ हल हुई है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जैसे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।